सब लोग रेडी को लास्ट क्लास में मशीन लर्निंग के बेसिक पढ़ा था। सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टीप्लेक्स क्लासिफिकेशन। तो आपका इंटर्नशिप के लिए प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट नाम क्या है देखो। लाइब्रेरी प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक। तो ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग को यूज करके करना पड़ेगा। लर्निंग का स्पेलिंग लिखोगे LEA। उसके लिए जो डाटा यूज कर रहे हैं हम, वो है पीमा इंडियन डायबिटीज डाटा। पीमा इंडियन डायबिटीज डाटा। पीमा इंडियन डायबिटीज डाटा। इट contains data of 768 people. We have to objective क्या है? We have to develop an intelligent model which can predict whether a person will suffer from diabetes or during this project we also have to do data pre-processing, comma, cleaning, comma, visualization, etc. ये जो प्रोजेक्ट करने के वक्त आपको डाटा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, क्लीनिंग करना पड़ेगा, साफ सफाई करना पड़ेगा, ग्राफिकली विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये सब काम करना पड़ेगा। ओके। तो मैं उसका एब्स्ट्रैक्ट दिखा रहा हूँ आपको। एब्स्ट्रैक्ट मतलब है कि ओवरऑल थिंग हम क्या करेंगे। तो पढ़ो एक बार, जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा है एक बार पढ़ो। देखो सब लोग गूगल ओपन करो। देखो डाउनलोड पीमा इंडियन डायबिटीज डाटा सेट। पीमा इंडियन डायबिटीज डाउनलोड पीमा इंडियन, पीमा PAMA, पीमा
इंडियन डायबिटीज डाटा सेट। ये डाटा सेट को हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है। जैसे जो ऑप्शन आ रहा है, मैं लेट से ये लिखा डायबिटीज सीएच मांग रहा है, वो ओपन कर रहा हूँ। आ रहा है बीमा इंडियन डायबिटीज सीएचबी। टाटा सेट का डिस्क्रिप्शन दिया है। थर्ड देखिए, ये वाला लिंक मैंने किया है कागल का। कागल एक बढ़िया साइट है जहाँ पर कंपटीशन होता है, बहुत सारा कोड मिल जाएगा। तो लिखा है ना बीमा अंडरस्कोर इंडियन डायबिटीज डॉट सी आ रहा है। क्लिक करो तो। क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? डाउनलोड देख रहे हो? हाँ, डाउनलोड करो। डाउनलोड। ओह, इससे मांग रहा है वो। डाउनलोड डाटा जिप कर लो। डाउनलोड डाटा सेट जिप। हाँ, जिप। हाँ, साइन इन गूगल कर लो, क्या प्रॉब्लम? साइन इन गूगल। डाउनलोड करो। हो गया डाउनलोड। डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड हो गया है। वो डाटा सेट, ये सब पैरामीटर है। डाउनलोड हो गया। लॉगिन है गूगल कर लो, हो जाएगा डाउनलोड। अब डाउनलोड फोल्डर जाओ। डाउनलोड फोल्डर गया मैं। एक आर्चिव वन कुछ लिखा है, जो भी लिखा है इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके लेट से मैं डेस्कटॉप में एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? डायबिटीज प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर वो जो फाइल था डाउनलोड किया था उसको पेस्ट किया। अब उसको क्या करूंगा? एक्सट्रैक्ट करूंगा, एक्सट्रैक्ट किया तो एक्सट्रैक्ट हो गया है। यही वो डाटा सेट है। ठीक है, ये वो डाटा सेट है। एक्सट्रैक्ट हियर। फिर से बता रहा हूँ देखो। आपने जो डाउनलोड किया था फाइल को, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया, डायबिट्स प्रोजेक्ट। उसके अंदर जाओ। अंदर वो वाला जो जिप फाइल था पेस्ट कर लिया। अब राइट क्लिक करके लिखो एक्सट्रैक्ट हियर। करोगे तो ये सीएसवी फाइल चलाएगा, सीएसवी फाइल। देखिए, मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ। छोटा नाम रख रहा हूँ, सिर्फ रख रहा हूँ क्या? पीमा। इधर रख रहा हूँ, पीमा रख रहा हूँ। डू इट। रिकॉर्डिंग। देखो, हम जब डाउनलोड कर रहे हैं तो देखो एक चीज देखो। इधर आप जीप डाउनलोड करते हो, अगर वो मांगेगा कि मेल आईडी दो, तो मेल आईडी से हो जाएगा। नहीं तो उसका एपीआई की यूज कर सकते हैं। इस जो कोड लिखा है ना एपीआई की, कॉपी करो उसको। ये और एक तरीका है। कॉपी करो। कॉपी करके जाके कहाँ पर, जुपिटर में पेस्ट कर लो। जुपिटर में पेस्ट करके रन कर लो और नेट कनेक्शन दो। लेकिन यहाँ पर एक एरर देगा। क्या एरर देगा? एरर ये देगा कि ये कागल हब नहीं है। एक देखो, केयरफुली देखो इसको। ऑलवेज सी केयरफुली। बुद्धि में ये देखो। स्टॉप, देखो इसे। तो मैंने एपीआई की कॉपी किया और रन कर रहा हूँ। मुझे एरर देगा। क्या लिख रहा है? कागल हब नहीं है मेरे पास, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे, क्या करेंगे? हाँ,
इंस्टॉल कागल हब, रन करो। इंटरनेट कनेक्शन दिया, रन किया, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो एपीआई की से क्या होता है ना, एपीआई की अगर आपके पास है तभी आप डाटा एक्सेस कर सकते हो। तो डाउनलोडिंग 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 आ गया। अब जाके इस कोड को रन करो, अब एरर नहीं देगा। अब एरर दे रहा है क्या? नहीं, वो बता रहा है कि डाउनलोड हो गया है। और कहाँ पर डाउनलोड हुआ है हमारे कंप्यूटर में, ये उसका एड्रेस है, देखो। ये उसका एड्रेस है, यहाँ पर है। ठीक है। एक बार देखो, पहले देखो केयरफुली, फिर लिखना। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। सुमित, पहले एक बार देखो। डोंट डू इट। एक बार देखो, खत्म होने के बाद फिर करना। तुरंत करना। ये एड्रेस बता रहा है कि इसी जगह पर आपका वो फाइल है। चेक कर लेते हैं। कॉपी कर लिया इसको। हमारा जो ब्राउजर था, डेस्कटॉप का ब्राउजर जो भी है, यहाँ पर आओ। ब्राउजर में यहाँ पर पेस्ट करो। पेस्ट किया, रन एंटर करो। देखो आया है। इधर नो। तो इसी जगह डाउनलोड हो गया है। तो इसको भी कॉपी करके हम लोग काम कर। मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके लाके इसके अंदर जो प्रोजेक्ट, डायबिटीज फोल्डर प्रोजेक्ट था, इसके अंदर पेस्ट कर लूंगा। हो गया। डू इट। ट्राई करो एक बार। एक काम करो। देखो यहाँ पर जहाँ से कॉपी किया था, उसके नीचे लिखा है अबाउट दो फाइल। क्या क्या कॉलम है वहां पर, हर एक कॉलम का मीनिंग क्या है। नहीं तो आप ये काम करो, गूगल ओपन करो। गूगल ओपन में लिखो बीमा इंडियन डायबिटीज डाटा सेट डिस्क्रिप्शन। डायरेक्ट लिखो बीमा इंडियन डायबिटीज सेट डिस्क्रिप्शन। और उसमें क्या क्या कॉलम है, क्या नहीं है। तो नेट पे सर्च करो, मिल जाएगा। सर्च किया मैंने। तो अगर इसको भी क्लिक कर तो आता है, देखो। क्लिक करो उसे। आ रहा है। देखो यहाँ लिखा है डिस्क्रिप्शन। नहीं तो एक काम करो। देखो जो लिखा है आपने, एक देखो। एक ए आ रहा है, ए ओवरव्यू में जाओ। तो लास्ट में लिखा है। लिखा है। कॉपी कर लो। हाँ। ए कॉलम है। मतलब क्या क्या कॉलम था हम जानना चाहते हैं। तो लाके जुपिटर पेस्ट कर लो। सर्च करो। गूगल में सर्च करो। देखो एक बार फिर से करो। बीमा इंडियन डायबिटीज डिस्क्रिप्शन। आ रहा है कि ए ओवरव्यू। आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मोर। हो सकता है आपका डिफरेंट आ रहा होगा, लेकिन देखो यही है। ये तो कॉलम। आया। और आया कि नहीं आया? इसे पलट आया। कॉपी करो, पेस्ट करो। एआई से जनरेट हो रहा है, हर एक बार डिफरेंट आ सकता है।
तो डाटा सेट आपका आ गया है। यही तो डाटा है। ठीक है। पहला पहला जो कॉलम उसका नाम है प्रेगनेंसी। पहला है प्रेगनेंसी, दूसरा है ग्लूकोज, थर्ड है ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बॉडी मास इंडेक्स, पेडिग्री फंक्शन, एज एंड आउटकम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ कलम। वो एज जनरेटर है ना, यही आएगा कलम। ठीक है, यही आठ कलम आएगा। तो पहला काम क्या है? पहला काम है लोड द बीमा डाटा। कैसे लोड करेंगे? इंपोर्ट pandas as pd, then df equal to pd dot read underscore csv। क्या देंगे? तो फाइल का एड्रेस दो, जहाँ रखा था। मेरा एड्रेस कहाँ पर था? मेरा डेस्कटॉप में था एड्रेस इसका, जो डायबिट्स प्रोजेक्ट। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एज पाथ कर लेंगे, कॉपी एज पाथ। नहीं तो मेरा ये विंडोज 10 है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लोकेशन में जा रहा हूँ। ये तो डायरेक्टली एड्रेस कर, प्रॉपर्टीज, लोकेशन, कॉपी किया, यहाँ पर आया, पेस्ट कर लिया। स्लैश क्या नाम था? अफीमा डॉट CSV। आप फाइल का नाम जो होगा आप उसी को देना, और आगे पूरा आगे लगा दिया क्या, आर। एक बार देख लो, यहाँ तक करो, फिर हम देखेंगे। यस सर। ओके, तो हो डाटा गया। लोड हो गया है। ठीक है, डाटा अब लोड हो गया है। अब क्या करेंगे? तो डाटा तो लोड हो गया है, अब क्या करेंगे? इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कॉलम का हेडिंग नहीं है क्या? कॉलम का हेडिंग, एक देखो, कॉलम का हेडिंग नहीं है तो क्या करेंगे? हेडिंग कैसे देंगे? कॉमन बताया था मैंने, नेम्स इक्वल टू क्या देंगे? हर एक कॉलम का नाम देंगे। कॉलम का नाम क्या क्या है? नाम यहां से लाओ। पहला कॉलम का नाम है प्रेगनेंसी, तो मैं शॉर्टकट में दे रहा हूँ क्या, PREG। तो मैं जो नाम दे रहा हूँ वही नाम दो, नहीं तो मतलब कुछ दे सकते हो, पर अभी के लिए मैं जो दे रहा हूँ वही दो। प्रेग्नेंट प्रेग दिया, ग्लूकोज सेकेंड पैरामीटर ग्लूकोज कॉमा ग्लूकोज। थर्ड पैरामीटर क्या है? ब्लड प्रेशर में दिया BP। फोर्थ पैरामीटर क्या है? स्किन थिकनेस, ऐसे स्किन दिया है कॉमा। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? इंसुलिन। नेक्स्ट क्या है? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्या है? पेडिग्री। नेक्स्ट क्या है? एज। नेक्स्ट क्या है? आउटकम लिखा है, मेरे से क्लास, आपका मर्जी। इसके लिए मैं दो लाइन ब्रेक कर रहा हूँ। देखो, मैं लाइन ब्रेक इसलिए किया क्योंकि मेरे एक लाइन में जगह नहीं हुआ, तो सब कॉलम का हेडिंग दे दिया आपने। करो इतना। हम्म, देखिए, एक आदमी को डायबिटीज है कि नहीं है, ये सब, ये जो डाटा है ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है। तो क्लास लिखा है 1 मतलब उसको डायबिटीज था, 0 मतलब नहीं था। लेकिन इसके लिए क्या, ये जो डाटा है ये लड़कियों का डाटा है। तो पहला कॉलम क्या है? प्रेगनेंसी कितना बार था, ग्लूकोज कितना उसका था, ब्लड प्रेशर कितना था, ये सब पैरामीटर में लिया है। इंसुलिन, बॉडी मास इंडेक्स। पेडिग्री एक फंक्शन होता है, अगर पेरेंट को डायबिटीज होता है तो चाइल्ड चाइल्ड में होने का जो प्रोसेस होता है वो एक फंक्शन से कैलकुलेट किया जाता है, मैथमेटिकल फंक्शन है। तो अगर ये स्टाटस होता है तो इसको डायबिटीज था, ये था, ये आदमी था, उसका ये स्टाटस था, उसको नहीं था। तो इसी डाटा को यूज करके
हमें एक मॉडल बनाना है, इंटेलिजेंट मॉडल। उसको हम सिखाएंगे इसी डाटा से, इसी डाटा से सिखा देंगे कि ये होता है तो डायबिटीज होता है, ये होता है नहीं होता है। तो आप सीखने के बाद जो एक नया आदमी आएगा उसको पूछेंगे, बताओ प्रेगनेंसी कितना है, ग्लूकोज कितना है, बीपी कितना है, ये सब पूछेंगे। देन हमारा मॉडल बता देगा कि उसको डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो हमारे पास डाटा कितना है? हम्म। कितना है? सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। नाउ डिस्प्ले पांच, फाइव रोज। पहला पांच तो डिस्प्ले करो, क्या लिखेंगे? डीएफ डॉट हेड। थोड़ा स्टडी करेंगे डाटा को। फास्ट फाइव रोज। देखो डिस्प्ले फास्ट फाइव रोज। लास्ट फाइव रोज टेल। हेड का मतलब होता है फास्ट फाइव रो। हाँ, अगर आप हेड का अंदर टेन दोगे तो टेन रो दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट पांच है। फास्ट फाइव रो। टेल का मतलब होता है लास्ट फाइव रो। हो गया? लिखो। डिस्प्ले लास्ट फाइव रोज। हम थोड़ा डाटा को एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखो। डिस्प्ले फाइव रोज रैंडमली। रैंडमली दिखाना चाहते हैं हम। कैसे करेंगे? डीएफ डॉट सैंपल फाइव। देखो, सैंपल फाइव लिखो। मतलब पांच रो रैंडमली दिखाएगा। रैंडम रेंज आपका डिफरेंट आएगा, हर एक बार डिफरेंट डिफरेंट आएगा। पांच सैंपल। हम तो डाटा को स्टडी कर रहे हैं। यदि यहाँ पर ब्लड प्रेशर जीरो है, ये तो हो नहीं सकता। ब्लड प्रेशर जीरो हो सकता है क्या? तो डाटा को थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा ना। हो गया? देन क्या क्या कॉलम से? डिस्प्ले ऑल द कॉलम। क्या लिखेंगे? डीएफ डॉट कॉलम। तो हमारा डाटा भी ये सारा कॉलम से। डिस्प्ले हाउ मेनी। डिस्प्ले ऐसे लिखो, नंबर ऑफ पीपल विथ एंड विदाउट डायबिटीज। इस डाटा सेट में कितना लोगों को डायबिटीज है, कितना लोगों को नहीं है। कैसे करेंगे? ये कौन सा कॉलम बनता है? लास्ट कॉलम, क्लास कॉलम, क्लास क्लास। तो लिखो डिफ ऑफ क्लास। कौन सा कॉलम है? वन मतलब डायबिटीज है, जीरो मतलब नहीं है। कितना लोगों को है नहीं है? देखो डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। वैल्यू काउंट नाम का मेथड है, बता रहा है। हमारे पास 760 लोगों का डाटा था। उनमें से 500 लोगों को डायबिटीज नहीं था और 260 लोगों को डायबिटीज है। क्लियर? कौन सी होगी? क्या थे? लिखो। मैं लिखा लाइक डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन इन ए बार चार्ट। इन ए बार चार्ट। एक बार चार्ट डिस्प्ले डिस्प्ले करो। कैसे करेंगे? इंपोर्ट कीबोर्ड पढ़ाया था आज। एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट। क्या लिखेंगे ना? एक्स इक्वल टू डी एफ ऑफ क्लास। तो
क्लास कॉलम में कितना वन है कितना जीरो है उनको लेके वो एक बार चार्ट बना लेगा। देखो आ रहा है, जीरो ये वन। जीरो ज्यादा है मतलब ज्यादातर लोगों 5 लोगों का जीरो है। लिखो। डिस्प्ले। एबव इन्फो इन ए पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? जो परसेंटेज दिखाता है, ये सब ना। क्या लिखा मैंने? ये फॉक क्या? देखो लिखो इम्पोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाइपप्लॉट एज पीएलटी। एज पीएलटी। पीएलटी डॉट क्या? पाई। किसको देंगे? डीएफ ऑफ क्लास डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। तो वैल्यू काउंट का आंसर क्या आया था? क्या आया था? पहले आया था एक, देखो पहले कौन आया था? जीरो। कितना? 500। तो डायबिटीज नहीं है, फिर वन था। पीएलटी डॉट क्या? तो हो गया। परसेंटेज नहीं दिखा रहा है। अच्छा कैसे करेंगे? नॉट डायबिटीज कौन है, वो डायबिटीज कौन है? तो वो वैल्यू काउंट बताएगा। वैल्यू काउंट में आपको बताएगा पहले कौन आया है? जीरो। तो लेबलिंग आपको देना पड़ेगा पहले जीरो। कैसे? ये देखो हम लेबल इक्वल टू पहले क्या देंगे? जीरो मतलब पहले क्या? जीरो मतलब क्या है? नो डायबिटीज। कैसे लिखो? जीरो मतलब नो। वन मतलब क्या है? यस। आ रहा है? नो यस। परसेंटेज दिखा नहीं रहा है, कैसे दिखाएगा? हाँ, ऑटोप्लिसिटी इक्वल टू कितना? परसेंटेज 0.2 परसेंटेज परसेंट। आ गया? तो 65% लोगों को डायबिटीज है, 30.4% लोगों को डायबिटीज नहीं था। ठीक है ना? वेट। देखना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन मतलब डिस्प्ले द मैक्सिमम एंड मीन एज। मैक्सिमम एज और मिनिमम एज को डिस्प्ले करो। तो मैक्सिमम एज है 81। मिनिमम एज कितना है? देखो
21 हमारे डाटा में मैक्सिमम एज 81 और मिनिमम एज 21। इन विच ऐसे लिखा, हाउ मेनी पीपल आर देयर विथ एज लेस देन इक्वल टू 40 एंड एज, how many people have they are with age less than 40? How many people are there with age less than 40? कर सकते हो? मतलब हमें क्या लिखाना है, तो हमें वो लोकेशन चाहिए जहां पर लोकेशन जहां पर क्या है, एज, एज क्या है, लेस देन इक्वल टू कितना है, 40 है। ये वो लोग हैं जिनका एज लेस देन 40 है। तो कितना लोग हैं, आगे लगा दो लेन। तो हमारे डाटा में 40 ईयर से लेस लोग इतना है। मैंने कहा हाउ मेनी पीपल एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 41, कितने लोग हैं जो 41 से ज्यादा है। सिंपल सा चीज है, तो इस कोड को कॉपी करो भाई, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो और लिखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 41, कितना है 180। देखो, देखो, हाउ मेनी पीपल विथ एज लेस देन और इक्वल टू 40 बट सफर इन डायबिटीज। जैसे कितने लोग हैं जिनका एज 40 से लेस है लेकिन वो डायबिटीज सफर कर रहे हैं, कैसे करेंगे। तो मुझे वो लोकेशन चाहिए जहां पर पहला, यहाँ पर दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि उसका एज जो होगा, क्या होगा, एज होगा लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और एक कंडीशन है एंड, क्या है, डेफ ऑफ, हाँ, क्लास, मतलब उसको डायबिटीज होगा, हुआ होगा। क्लास इक्वल टू हाउ मच, 1। अगर मतलब ये वो लोग हैं जिनका एज देखो सबका लेस देन 40 है, इक्वल टू, और उनको डायबिटीज हुआ था। टोटल, टोटल कितने जन है, 166। ऐसे 166 लोग हैं जिनको डायबिटीज हुआ है 40 ईयर से लेस। 40 ईयर के लेस में कितने लोग थे टोटल, 574। तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज 166 बाई 574। 40 ईयर, बिलो 40 ईयर, अगर 40 ईयर से, 40 ईयर या 40 ईयर से छोटे हो तो आपका चांसेस है, 28.9% चांस है कि आपको डायबिटीज हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल विथ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 41, ग्रेटर देन इक्वल टू 41 पर सफर फ्रॉम डायबिटीज। तो क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है, यहाँ पर आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल लिखेंगे, क्या लेंगे, 41 प्लस 1 कितना है, 102। 102 लोग हैं जिनको डायबिटीज हुआ था आफ्टर 40। टोटल कितने लोग थे,
टोटल है 194। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज ऑफ डायबिटीज एबव 41 एज कितना है ना? 102/194 कितना है? 52%। 40 ईयर के अंदर आपको 28.9% चांस है कि आपको डायबिटीज हो सकता है। लेकिन अगर आपका एज 40 से ज्यादा है, देन 52.52% चांसेस है कि आपको डायबिटीज हो जाए। ठीक है, लिखो। डिस्प्ले मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। देखते हैं ग्लूकोज का लोग एनालिसिस करते हैं। ये फॉर्म क्या लिखेंगे? ग्लूकोज डॉट मैक्स। ये फॉर्म ग्लूकोज डॉट क्या मीन। उसी तरह से आप लोगों का काम क्या है ना, हर एक कॉलम का एनालिसिस करना है। ठीक है, आज आपका काम है हर एक कॉलम को एनालाइज करना है, एवरी कॉलम। ठीक, मैं पूछूंगा। ओके, रिलेशनशिप ऑफ ग्लूकोज, फाइंड आउट रिलेशनशिप ऑफ ग्लूकोज विथ क्या? रिलेशनशिप ऑफ ग्लूकोज विथ डायबिटीज। आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ग्लूकोज का वैल्यू बढ़ता है तो डायबिटीज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। जैसे ग्लूकोज का वैल्यू 100 के ऊपर होता है तो कितना लोगों को डायबिटीज है? परसेंटेज क्या है? जैसे मैं हिंट दे रहा हूँ, क्या है? बिलो बिलो 100 देखो, कितना लोगों को ग्लूकोज बिलो 100 था और उनको डायबिटीज हुआ था। एंड अबव 100। ये एनालिसिस करके आप निकालना। देन क्वेश्चन क्या है? एनालाइज ईच कॉलम इन दिस डाटा सेट एंड फाइंड their relationship with diabetes। तो ये आपका काम है। ठीक है, हो जाएगा? हो जाएगा। तो आज बैठ के इतना काम सब खत्म करना। ठीक है, पढ़ो, नेट से पढ़ो कि पेडिग्री क्या है, इंसुलिन क्या है, क्या रेंज रहना चाहिए। ठीक है, फाइंड आउट करो हर एक का रिलेशनशिप। इसको बैठ के फिर स्टार्टिंग से करना। तो कल तक ये खत्म होना चाहिए। मैं फिर बताऊंगा, मैं फिर क्लीनिंग करेंगे क्या, कैसे मिसिंग वाले हैंडल करेंगे, वो सारा चीज हम करेंगे। तो कल तक इतना खत्म होना कर लो आप लोग। तो आज के लिए इतना ही है।